वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वर्षों पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ पर मादा चील और पेड़ के खोखले में एक सियारिन रहती थी। दोनों ही बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। एक दिन उन दोनों ने कुछ स्त्रियों को बरगद के पेड़ के नीचे जीमुत भगवान का पूजा करते हुए देखा। यह देखकर सियारिन और चील के अंदर भी यह व्रत करने का और जीमुत भगवान की पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। इसलिए दोनों ने निर्जला व्रत रखा। परंतु उसी दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुछ लोग उस मरे हुए इंसान को बरगद के पास में रहे हुए एक रेगिस्तान में लाकर जला दिए। परंतु थोड़े समय बाद वर्षा होने के कारण उस व्यक्ति की लाश अध जली रही और यह सारी चीजें सियारिन और चील देख रही थी। परंतु सियारिन के मन में लालच आ गया और वह जाकर उस अध जले लाश को खाने लगी और इस प्रकार से सियारिन ने अपना व्रत भी तोड़ दिया। परंतु चील ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और पूजा भी की। जीमुत भगवान की कृपा से चील और सियारिन दोनों ही मनुष्य के रूप में जन्म ली। सियारिन और चील एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली। दोनों सगी बहनें बनी और चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम लीलावती तथा सियारिन छोटी बहन जिसका नाम भानुमती रखा गया। इस प्रकार से दोनों बहनें बड़ी हुई तो दोनों का विवाह हो गया। परंतु भानुमती का विवाह एक राजा से हुआ और लीलावती का विवाह एक साधारण इंसान से हुआ। जीमुत भगवान की कृपा से लीलावती को 7 पुत्र हुए और सभी स्वस्थ रहे। परंतु भानुमती को पुत्र तो हुए लेकिन मरते गए। जब लीलावती के 7 पुत्र बड़े हुए तो वो सभी लोग भानुमती के महल में आकर कार्य करने लगे। भानुमती लीलावती के 7 पुत्रों को देखकर बहुत ही जलन करती थी। इसीलिए भानुमती ने राजा के कान भरे, जिसके कारण राजा ने लीलावती के 7 पुत्रों को मार दिया और भानुमती ने लीलावती के 7 पुत्रों के सिर काट कर लीलावती के पास एक लाल कपड़े में भेज दी। परंतु भगवान जीमुत की कृपा से जैसे ही लीलावती के पास वो सारे कपड़े पहुँचे तो कपड़ों में रहे हुए उसके सारे पुत्रों के सिर फल में परिवर्तित हो गए। 7 ही पुत्र लीलावती के जीवित हो गए। जब कुछ समय के पश्चात भानुमती के पास किसी भी प्रकार का सूचना नहीं आया तो भानुमती लीलावती के घर पे पहुंची। लेकिन भानुमती यह देखकर हैरान हो गई कि लीलावती के 7 पुत्र जीवित हैं। यह देखकर भानुमती बेहोश हो गई। उसके पश्चात जैसे ही भानुमती होश में आई तो लीलावती से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और लीलावती ने उसे माफ़ कर दिया। परंतु भगवान जीमुत के कृपा से लीलावती को पिछला जन्म याद आ गया और भानुमती को उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर गई और बोलने लगी कि हमने अगले जन्म में जीमुत भगवान का व्रत किया था और तुम सियारिन थी और मैं एक चील थी, और सारी बातें विस्तार से बताई। यह सारी बातें सुनकर भानुमती को अपने पिछले जन्म में किए गए कार्य पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। भानुमती के लाश को उसी बरगद के पेड़ के नीचे जला दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां जीमुत भगवान का व्रत पूरे सच्चे मन से करती हैं और उनकी पूजा पूरे श्रद्धा से करती हैं, जीमुत भगवान उन्हें संतान देते हैं और उनके संतान की आयु लंबी करते हैं।